नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुभाष चंद्र खटीक, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज डी भरतपुर। आज हम बात करेंगे भारत के सामान्य परिचय की। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम एक महासागर के नाम पर रखा गया है, यानी हिंदुस्तान। हिंद महासागर के नाम के ऊपर क्या रखा है? इसका नाम हिंदुस्तान रखा गया है। ये आप भारत का नक्शा देख रहे होंगे। तो हम बात करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति, अवस्थिति, इसका क्षेत्रफल, इसका विस्तार, इसकी लंबाई, चौड़ाई, इसके मध्य से कौन कौन सी रेखा गुजर रही है, अक्षांश रेखा कौन सी है, देशांतर रेखा कौन सी है, इन सब की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें भारत की भौगोलिक स्थितियाँ, विशेषताएं। तो भारत, जिसको हम हिंदुस्तान, आर्यावर्त, इंडिया और भारत, देश के 4 नाम बताए मैंने। आर्यावर्त, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। जो भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त है और उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर इस देश का नाम आर्यावर्त पड़ा। भरत राजा के नाम पर यह भारतवर्ष कहलाया और पुराणों में इसे जम्बू द्वीप कहा जाता है। पुराणों में इसे क्या कहा जाता है? जम्बू द्वीप। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था, जिसे ईरानियों ने हिंद नदी कहा। यानी सिंधु नदी को ईरानियों ने क्या कहा? हिंद नदी कहा। और इस देश को क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। तो इसका हिंदुस्तान नाम पड़ा, एक तो हिंद महासागर के नाम पर पड़ा, दूसरा ईरानियों ने जो सिंधु नदी थी उसको क्या कहा? हिंद नदी कहा। और यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा, इसलिए इसे इंडिया कहा जाने लगा। तो 4 नाम हो गए। भारत राजा भरत के नाम पर, आर्यावर्त प्राचीन आर्य जाति के नाम पर, और हिंदुस्तान हिंद महासागर के नाम पर, और ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंद नदी कहा है तो हिंदुस्तान बना। और यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा, इसलिए इंडिया। इस तरह से भारत का यह 4 नाम है। हम इसकी आकृति विस्तार की बात करें तो यह भारत दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य बसा हुआ है। जो नीचे आपको नक्शे में कन्याकुमारी दिख रही है, यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट है। और ऊपर जम्मू कश्मीर का जो पॉइंट है इंद्राकोल, यानी भारत का सबसे उत्तरतम जो पॉइंट है इंद्राकोल, वहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट है। भारत के जो पश्चिम में आपको गुजरात का वाला हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से, और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आपके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य बसा हुआ है। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच मध्य से गुजर रही है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसी प्रकार जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, वह आपके इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। अब भारत के हम लंबाई, चौड़ाई, विस्तार की बात करें तो भारत का जो विस्तार है, यानी उत्तर से दक्षिण में जो इसकी लंबाई है वह 3214 किलोमीटर, और जो पूर्व से पश्चिम में जो इसकी चौड़ाई है वह है 2933 किलोमीटर। पूरे भारत में वर्तमान में 28 राज्य,
पहले 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्यों की श्रेणी से हटाकर इसमें केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। अतः पूरे राज्य में, पूरे देश में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। 9 केंद्र शासित प्रदेशों में पहले 7 थे। इसमें आपके दिल्ली, चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। इसके अलावा 2 और जुड़ गए जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इस तरह हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत के जो पूर्व और पश्चिम में, पूर्व में तो बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और पश्चिम में जो अरब सागर है इसमें द्वीप है लक्षद्वीप, इसकी राजधानी करावती है। इस तरह से हम भारत के सामान्य परिचय से अवगत हो रहे हैं। भारत का जो विस्तार है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश है। यानी 6 देश और हैं जो भारत से बड़े हैं। उनमें कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। 6 बड़े देश हो गए। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। 7वां नंबर भारत का आता है। इस तरह भारत विश्व का सबसे बड़ा 7वें नंबर का देश है। भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वह अंडमान निकोबार में है, जो 6 डिग्री 4 मिनट से है। इस बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो ग्रेट निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट। और भारत का जो उत्तरतम बिंदु है उसे बोलते हैं इंदिरा कोल। भारत का दक्षिण बिंदु को पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, जो आपके ग्रेट निकोबार में है। तो भारत का सबसे दक्षिण में बिंदु कौन सा है? पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में है। और सबसे उत्तर में है वो जम्मू कश्मीर में, जिसको इंदिरा कोल कहा जाता है। भारत की हम बात करें तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वह 15,200 किलोमीटर है। और जो भारत की समुद्री सीमा है, मुख्य समुद्री सीमा, वो 6,100 किलोमीटर है। अगर भारत की समुद्री सीमा में हम अंडमान निकोबार द्वीप की सीमा और लक्षद्वीप को भी शामिल कर लिया जाए तो लगभग 7,516.6 किलोमीटर भारत की कुल तटीय सीमा है। इस तरह से यह भारत का सामान्य परिचय है। अगर आपको और भी इससे संबंधित कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, और व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सभी विद्यार्थी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।